जय हिंद दोस्तों, इस प्यारे से यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को श्री राधे, जय श्री राधे। ये कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी आपको क्या बताना है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये कौन सी स्थिति है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये स्थिति दे रखी है। तो ये आपको उस स्थिति से निकाल कर फिर आपको बता के देना है समीकरणों के युग्म और ए बी सी वो ए बी के मान। क्या निकालोगे, ए बी के मान। तो यहाँ पर आप लिखो बहुत साफ सुथरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। उसने क्या रखी, पहली क्या रखा है, रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से, युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। रेखीय समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये उसने पहले कह दिया है। तो यानी आपको पहले सचेत कर दिया a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये आपको मान लगाना है समीकरण जो आपको दी गई। बात क्लियर, कोई डाउट? समीकरण कैसे दे रखे हैं, देखो ये कह रहा है 2x + k 3y बराबर 7, ये समीकरण फर्स्ट। फिर उसने क्या रखी है a - b x + a + b y बराबर 3a + k b - k 2, 3a + k b - k 2, ये समीकरण सेकंड है तुम्हारा। अब आगे तुम्हें कैसे हल करना है ये पहले समझो। तो यहाँ पर लिखो हल, क्या लिखो, समीकरण फर्स्ट की तुलना, फर्स्ट की तुलना a1x + k b1y + k c1 = 0 से। जैसे 0 से करोगे तो a1 बराबर यहाँ पर कितना है 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7। तो ये आपके मान हो जाएंगे साफ सुथरे। इसी प्रकार समीकरण सेकंड की तुलना करेंगे, समीकरण सेकंड की तुलना a2x + k b2y + k c2 = 0 से। इट्स ओके। जैसे ही 0 से करोगे तो यहाँ पर a2 बराबर a - b आएगा, b2 बराबर कितना आएगा यहाँ पर प्लस का a + b, और c2 बराबर आएगा 3a + k b - k 2। देखो यहाँ पर x का गुणांक a - b, b का गुणांक a + b, c का गुणांक c तो यही है ना तुम्हारा 3a + k b - k 2। ये आपका c का मान हो जाएगा c2 का। तो इसको भी तुम क्या कर लो, कोष्टक में बंद, डिब्बे में बंद कर लो, क्योंकि पता नहीं ये भाव। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड के युग्मों से, अब देखो युग्म तो हमें पहले दे रखे हैं उसने, ऊपर देखो, ऊपर देखो, युग्म तो हमें इसी तरीके से लेना है। तो यहाँ पर लिखोगे a1/a2 बराबर, तो यहाँ पर
A1 कितना है 2/A-B कितना आ जाएगा 2। A1 कितना है 2 और A2 कितना है A-B। फिर B1/B2 यहाँ पर 3/A+B 3/A+B और यहाँ पर C1/C2 बराबर आ जाएगा 7/3A+KB-K2। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मान निकाल लोगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित अनेक हल हैं, अनेक हल जब अनेक हल हैं तो हम A1/A2 C1/C2 सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ पर रखो A1/A2 बराबर 2/A-B सबसे पहले रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर C1/C2 का मान कितना दे रखा है 7/3A+KB-K2। अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, ठीक है, मान को पकड़ेंगे हमें क्या देता है। तो A-2/A-B बराबर 7/3A+KB-K2। कैंची गुणा करोगे, क्या करोगे कैंची गुणा। तो यहाँ पर 2 3A+KB-K2 इजिकल टू यहाँ पर कितना है 7 है ना। तो यहाँ पर A-B क्या करो दोगे A-B। अब हल कर दो, 3 दूनी 6A+K2B और 2 दूनी 4 7A-K7B इस तरीके से कर दोगे। अब देखो यहाँ पर A को एक तरफ ले जाओ, B को एक तरफ ले जाओ, बच्चे कुछ मान को तुम LHS में रखो चाहे LHS में रखो, बात बराबर है। तो यहाँ पर A को तो 2B-4 और प्लस के 7B, क्योंकि इधर 7B माइनस की तो दूसरी तरफ प्लस की हो जाएंगी। इसी प्रकार 7A है ना, माइनस के इधर से ये आएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे तुम्हारे 6A। आप क्लियर। 9B-4 इजिकल टू ऊपर कर दे यार, चलो कोई बात नहीं। 9B ये हो जाएगा 9B-4 बराबर A। तो ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा और नया बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा समीकरण 3। अब देखो अब और कौन सा है। अब यहाँ पर A का मान ले लिया। अब B बराबर देखो B1/B2 बराबर C1/C2 रखोगे। अब इन दोनों को लो तो B1 का मान कितना है 3/A+B इजिकल टू 7/3A+KB-K2। कैंची गुणा कर दो तो 3A+KB-K2 इजिकल टू 7 का गुणा A+B में करोगे। क्या करोगे A+B में। तो यहाँ पर 3 का 9A और प्लस के 3B और माइनस के 3 6 बराबर 7A+7B। तो अब यहाँ पर देखो A को एक तरफ ले जाएं, बिना A को एक तरफ ले जाएं तो A, तो यहाँ पर माइनस के 7 इधर आ जाएंगे 7A और ये 3B इधर ले जाओ तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा सब कुछ 7B-3B और प्लस के 6। देखो बेटा यहाँ पर देखो ये माइनस के तो इधर प्लस के 7B प्लस के, देखो ये RHS में तो RHS में ये भी है और माइनस के प्लस के 3B है तो दूसरी तरफ माइनस के 3B हो जाएंगे। पहले थे ये LHS में, दूसरी तरफ आ गए RHS में। तो जब साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह भी विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर
9 में से 7 गया तो 2a बचेगा। जब 2a बचेगा तो यहाँ पर 4b बचेगा। क्या बचेगा? 7 में से 3 जाएगा तो 4b, b तो है ही है यहाँ पर। फिर 6 चल रहा है प्लस का, तो 6 रखेंगे। अब a बराबर, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 2b प्लस के 3 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर 2b प्लस के 3। तो यहाँ पर समीकरण क्या बन जाएगा तुम्हारा? फोर्थ। जैसे समीकरण फोर्थ बनेगा तुम आगे सॉल्व करोगे इसे। समीकरण समीकरण थर्ड व फोर्थ से, जैसे ही थर्ड व फोर्थ से करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अब यहाँ पर देखो a बराबर ये इसका मान है तो a बराबर इसका मान है, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जैसे एक दूसरे के बराबर होंगे तो तुम यहाँ पर 9b माइनस के 4 ए के स्थान पर रख दोगे, बराबर 2b प्लस के 3 दूसरे स्थान पर रख दोगे। अब यहाँ पर 9b माइनस के 2b बराबर 3 प्लस के 4, देखो ये माइनस का था दूसरी तरफ प्लस का, और 2b प्लस का था तो दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 7b बराबर 7। तो यहाँ पर कुल मिलाकर b बराबर 7/7, तो यहाँ पर 1, तो b बराबर 1 आएगा। अब देखो b बराबर 1, जैसे b बराबर 1 आएगा तो यहाँ पर b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो a बराबर 9 गुणा 4, 9 गुणा 1 सॉरी माइनस के 4। तो यहाँ पर देखो b बराबर 1 है तो यहाँ पर b का मान समीकरण थर्ड में रख रहे हो, थर्ड में रखोगे तो 9 गुणा 1 माइनस के 4 इजिकल टू 9 1 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो यहाँ पर आपके मान निकले a बराबर 5 और b बराबर 1। तो यही तुम्हारे मान हो गए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट, जो हमने यहाँ पर ए और बी के मान निकाले बहुत अच्छे तरीके से। आपको पूरा सिलेबस जेके ऑनलाइन क्लासेस से कंप्लीट करना है मैथ का, और आगे की वीडियो के लिए तुम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इस वीडियो में हम खो न जाएं। तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी का फिर से धन्यवाद।